हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी की एक अनदर वीडियो। यस, पवन सिंह लड़ेंगे आरजेडी से चुनाव, बनेंगे बिहार के मंत्री तेजस्वी यादव बिहार असेंबली इलेक्शंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। बीजेपी के कुछ नेता भी आपकी ट्रोलिंग में शामिल थे। जाए दी कुछ बात दिले में रह दी। बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर से फाइनली पवन सिंह का एक फुल फ्लेज धमाकेदार इंटरव्यू टीवी 9 भारतवर्ष पर आ गया है। बहुत सारे मुद्दों पर उनसे सवाल किए गए। कुछ मुद्दों पर वो खुल के बैटिंग करते हुए नजर आए, लाइक शराबबंदी, और उन्होंने खास करके खुल करके तेजस्वी यादव की तारीफ की। तो तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। बट जो जनता के सवाल थे, जिस पर लोगों की सबसे ज्यादा नजरें थी, वो सवाल ही बन के रह गए, क्योंकि इन्हीं सवालों पर पवन सिंह कन्नी काटते हुए नजर आए और उन्होंने खुल के कोई भी बात नहीं की। ए भैया तू हमके फंसावा मत ज्यादा। क्या इस बार के बिहार के विधानसभा में पवन सिंह विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, और इसका ऐलान कब करेंगे आज इन्हीं विषयों पर चर्चा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करना। ओके, अभी पता नहीं है कि आरजेडी से लड़ेंगे या नहीं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला तो काल है। ठीक है, पवन सिंह का लगभग 1.25 घंटे का इंटरव्यू आउट हुआ है टीवी 9 भारतवर्ष पे। उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया होगा। बट क्या इस पूरे इंटरव्यू में आपके मन के किसी भी सवाल का जवाब मिला? अगर आप सिर्फ पवन सिंह के सिंगिंग के दीवाने हैं तो ऑफ कोर्स मिला होगा। बट अगर आप पवन सिंह के पॉलिटिकल कैरियर में दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब नहीं मिला होगा। देखा जाए तो टीवी 9 भारतवर्ष ने पवन सिंह को एज ए पॉलिटिशियन ही बुलाया था, क्योंकि अगर आप उनके सवाल देखें तो ज्यादा सवाल जो उनके थे वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड थे। जनता के मुद्दे आपके हिसाब से बिहार चुनावों के असल क्या हैं? और पॉलिटिकल सवालों पर ही पवन सिंह चुप रह गए। अभी हम ये कहब ना कि हम ना ही बोली तो ज्यादा बेटर बा, या फिर क्लियर कट जवाब नहीं दिए। तो जो लोग भी पवन सिंह के पॉलिटिकल कैरियर में दिलचस्पी रखते हैं उनके सवालों का जवाब तो नहीं मिला। सवाल कुछ यूं है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है कुछ ही महीनों में। तो क्या इस चुनाव में पवन सिंह विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? ऐलान कब करेंगे? किस पार्टी से लड़ेंगे? या पिछली बार की तरह इस बार भी निर्दलीय लड़ेंगे? और किस सीट से लड़ेंगे? आपके भी मन में ये सारे सवाल होंगे, बट मुझे जहाँ तक लगता है ना इस तरह के कोई सवाल किए गए और ना ही पवन सिंह ने कोई खुल के जवाब भी दिया। सर अभी मेरा ज्यादा बोलना शोभा नहीं देगा। तो क्या पवन सिंह इस बार सच में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, या फिर क्या उनको विधायकी का चुनाव लड़ना भी चाहिए या नहीं? क्योंकि पहले वो सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा खासा वोट भी उन्होंने निकाले हैं। तो फिर कोई क्यों अपना डिमोशन करवा के नीचे वाले पोस्ट के लिए चुनाव लड़ेगा, है ना? चर्चा करेंगे इन सब पर। बट कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे जिन पर पवन सिंह ने खुल करके बैटिंग की, लाइक शराबबंदी वाला मुद्दा। पवन सिंह ने कहा कि वहाँ पर स्कूली बच्चे अपने बैग में रख के घर घर वो सप्लाई कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या है? आजकल तो छोट बच्चा स्कूल के बैग में घर पे पहुंचा रहे हैं। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है कि स्कूली बच्चे अगर अपने स्कूल बैग में शराब रख करके डिलीवर कर रहे हैं तो किसी भी राज्य के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भविष्य के बारे में अभी से सोच। खैर, तो पवन सिंह के इस शराब वाले मुद्दे पर जब पवन सिंह ने कहा कि बिहार से एंजॉयमेंट खत्म हो गया है, दूसरे स्टेट चला गया है, बिहार के सब खुशी साइड बा, तो इस पर अपने खेसारी भैया ने भी चुटकी ले लिया। नहीं, वो उसी की वजह से इवेंट अपना करते हैं लखनऊ में। खैर, जोक सपाट बात करते हैं कि क्या पवन सिंह को इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि अरे यार वो तो सांसद का चुनाव लड़ते हैं, विधायकी का चुनाव क्यों लड़ेंगे? और भोजपुरी से जितने भी इनके कलीग जो निकले हुए हैं, पॉलिटिक्स में जो गए हैं, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या दिनेश लाल यादव निरहुआ, सब के सब सांसद का चुनाव लड़ते हैं और पवन सिंह विधायकी का लड़ेंगे। पवन सिंह क्या उनसे कम है? जिनके भी मन में इस तरह के ख्याल हैं, मेरे ख्याल से ये ख्याल गलत है। मेरी माने तो बिल्कुल पवन सिंह को विधायकी का चुनाव
लड़ना चाहिए। देखो, अगर पवन सिंह लोकसभा चुनाव का इंतजार करते हैं और उस वक्त लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, सांसद भी बन जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बिहार के लिए क्या ही कर लेंगे। केंद्र में उनको मंत्री पद तो मिलेगा नहीं, देखो बुरा नहीं मानना, बट केंद्र में मंत्री पद के लिए कुछ एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। Yep. हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जरूरी नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है, लेकिन आज के समय के अनुसार केंद्र में मंत्री पद होने के लिए आज के समय में जरूरत है। क्योंकि केंद्र में अगर आपको मंत्री पद दिया जाता है तो आपको पूरे भारतवर्ष को संबोधित करना होता है, पूरे भारतवर्ष को आपको समझाना पड़ता है कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कहाँ किया, और इन सब के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। और पवन सिंह ने तो खुद ही कहा है कि वो क्या 6 क्लास या कुछ ऐसा बता रहे थे कि मैं इतना ही पढ़ा हूँ। पढ़े के तो हम 6वीं क्लास तक पढ़ल बनी। तो सांसद का चुनाव अगर आप जीत भी जाते हैं तो मंत्री पद तो आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ सांसद रहेंगे और एक सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना क्षेत्र, विकास के काम वहीं पर कर सकते हैं। क्योंकि सांसद निधि में जो पैसा आता है वो पैसा अपने ही क्षेत्र में खर्च करना होता है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र का दूसरा सांसद वो करेगा। अगर आप अपने क्षेत्र का कुछ ज्यादा विकास करना चाहते हैं तो ये आप और भी ज्यादा पैसे मंगा सकते हैं, लेकिन उन पैसों को आपको अपने ही क्षेत्र में खर्च करना है। तो अगर पवन सिंह विकास करने की नीयत से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो सिर्फ अपने क्षेत्र का वो विकास कर सकते हैं। बिहार के और जिलों और क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं? जवाब है नहीं। हाँ, छोटी मोटी 10, 20, 25, 50 हजार का मदद कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कि अगर आप विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और अगर आप जीत जाते हैं और जिस पार्टी से लड़ते हैं वो पार्टी भी अगर सत्ता में आ जाती है तो पवन सिंह के पास इतनी पावर तो है कि वो मंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं। और किसी स्टेट के कैबिनेट में मंत्रिमंडल के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी मंत्री होना चाहिए, क्योंकि आप सीरियसली यार होना चाहिए, एजुकेशन इज मस्ट। ओके, आप अपनी भाषा में समझा सकते हो, आप भोजपुरी में समझा सकते हो, आप मगही में समझा सकते हो, आप मैथिली में समझा सकते हो, आप हिंदी में समझा सकते हो, क्योंकि वो आपका स्टेट है। वहाँ आपके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है मंत्री बनने के लिए। तो पवन सिंह अगर विधायक बनते हैं और जिस पार्टी से वो बनते हैं वो पार्टी भी अगर सत्ता में आती है तो पवन सिंह बहुत आसानी से मंत्री पद की दावेदारी ठोक सकते हैं और उन्हें मिल भी सकता है। और पवन सिंह अगर मंत्री बन जाते हैं बिहार के तो बिहार के किसी भी कोने में जो चाहे, जो काम चाहे कर सकते हैं। तो सिर्फ एक सांसद बनना सही है या एक विधायक बन के मंत्री बनना? इसमें पवन सिंह का भी फायदा है, बिहार की जनता का भी फायदा है, बिहार का भी फायदा है। अगर पवन सिंह बिहार के विकास के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो मैं उनकी नीयत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि भाई मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं जान ही जाऊं कि वो विकास ही करने आ रहे हैं या पैसा कमाने आ रहे हैं, वो खुद जाने। लेकिन अगर वो विकास करने आ रहे हैं तो ईगो को साइड में रखें और विधायकी का चुनाव लड़ें। और अगर आपका ईगो क्लैश करता है तो भी इसमें नुकसान ही क्या है? आप पहले विधायक बनो, बाद में सांसद का रास्ता तो खाली है, कौन सा आपको बैन कर दिया जाएगा, बाद में सांसदी भी लड़ लेना है। मैं यही कहूंगा कि पॉलिटिक्स में आए हो ढंग से पॉलिटिक्स करो। यहाँ पद छोटा बड़ा नहीं कि वो सांसद ये विधायक ये वैसा कुछ नहीं, क्योंकि विधायक और सांसद से ज्यादा पावर मंत्री के पास होता है। तो मंत्री पद के लिए सोचो। केंद्र में तो दाल नहीं गलने वाली आपकी, बुरा नहीं मानना, बट सच यही है। क्योंकि पॉलिटिक्स में आप रवि किशन से ज्यादा होशियार नहीं है ना, उन्हें मंत्री पद नहीं मिले तो आपको कैसे मिलेगी? लेकिन बिहार में आपको मंत्री पद मिल सकता है। तो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो विजन बड़ा रखिए कि हमको मंत्री बनना है, सिर्फ विधायक और सांसद तक सिमट के नहीं रहना है। पॉलिटिक्स में तो जब कदम बढ़ गया है तो वो कदम पीछे नहीं जा सकता। खैर, एक चीज और भी था पवन सिंह के इंटरव्यू में कि उन्होंने तेजस्वी यादव की जम के तारीफ की। तेजस्वी जी का कोई भी इंटरव्यू मैं सुनता हूँ या गांव-गांव में वो जाते भी हैं, सबके लिए सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो क्या पवन सिंह का झुकाव आरजेडी की तरफ है? थोड़ा कुछ कह नहीं सकते हैं भाई साहब, क्योंकि बिहार की विधानसभा में अगर देखें तो सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है, सबसे ज़्यादा विधायक उनके ही पास हैं, राइट। हाँ, केंद्र में कमज़ोर हैं वो लोग, लेकिन अपने स्टेट में, अपने राज्य में फिलहाल तो सबसे मजबूत पार्टी आरजेडी ही है। तो कुछ नहीं कह सकते हैं, पवन सिंह का झुकाव उस तरफ भी हो सकता है। मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके
अभी नहीं बोल सकता हूँ। तो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी से लड़े, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो पॉलिटिक्स पर बात करता नहीं हूँ। बस जो लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या एल्बम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से मेरी फील्ड से उनकी फील्ड मैच करती है, लाइक स्क्रीन पर दिखना, एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना, तो ऐसे लोगों की मैं वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि भाई शुरू से बनाते आ रहा हूँ, तो क्या वो फील्ड चेंज कर देंगे तो नहीं बनाऊंगा? बिल्कुल बनाऊंगा, लास्ट तक बनाऊंगा। हाँ, उनकी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं यूपी का हूँ, बिहार के पॉलिटिक्स से मुझे क्या ही लेना देना। किसी भी पार्टी में जाएं, लड़ें, विधवत लड़ें, जम के लड़ें। और एक चीज़ और मैं लास्ट में कहूँगा कि अगर आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो जुबान से भी आपको नेता बनना पड़ेगा, नहीं तो लोग पॉलिटिक्स में आपको कमज़ोर समझेंगे। खुल के बात करनी पड़ेगी पॉलिटिक्स पे, ऐसे नहीं कि समय आएगा तो देखेंगे, बताएंगे, अभी तो वक्त है, ऐसे ऐसे करके बहुत लेट हो जाता है। ठीक है ना? फायर होना पड़ेगा, मुद्दों की गिनती करवानी पड़ेगी, जनता की तकलीफ परेशानियों पे बात करना पड़ेगा, सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया इन सब पर बात करने पड़ेंगे। जब आप जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं करेंगे तो जनता को कैसे लगेगा कि आप मेरे लिए राइट नेता हैं? आप अभी बात नहीं करेंगे, लोग सोचेंगे बाद में भी क्या बात ही करेगा ये, इसके मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं हमारे लिए। चुनाव में लोग नेता चुनते हैं, सिंगर चुनने थोड़ी आएंगे। आप बड़े प्यार से आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे देवी देवता हैं, ऐसे नहीं चलता पॉलिटिक्स। जनता के मुद्दों को कुरेदिए और बताइए जनता को कि इस चीज की आपको जरूरत है जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, हम आएंगे, हम करके दिखाएंगे, तब लोगों को आप में अपना नेता दिखेगा। Exactly. बाकी आपकी मर्जी है, जो चाहे करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके, सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म। यार ऑब्वियसली भाई, नेता जितना इंसान दिमाग से होता है ना, उतना ही ज्यादा जबान से भी होता है। ठीक है, अभी मोदी जी कहने लगे, ठीक है, कि हाँ कुछ सवालों को वो स्किप करने लगे कि अभी नहीं, देखा जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा होगा, समय आने पे बताएंगे। ऐसा तो वो कभी नहीं करते। ठीक है, कभी नहीं करते भाई। जितनी स्ट्रांग उनकी स्ट्रेटजीज रहती है ना, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग उनका भाषण रहता है। देख लो, लिटरली तुम हिस्ट्री उठाकर देख लो, उनका भाषण इतना दमदार रहता है। योगी जी का भाषण सुन लो, इतना ज्यादा दमदार रहता है भाई, लोगों पे छाप छोड़कर चला जाता है। ठीक है, उन्होंने कुछ चीजें कहीं भी ना हो, वो भी लोगों के दिमाग पे चिपक जाती कि हाँ भाई योगी जी ने या मोदी जी ने ऐसा कुछ कहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कहा था। तो तुम्हारा संबोधन जो है, तुम्हारा संभाषण जो है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। ये डिप्लोमैट जो तरीका होता है ना, कि जो सेफ खेलने का तरीका, ये सब बॉलीवुड में चलता है। ठीक है, ये सब फिल्मी इंडस्ट्री में चलता है, सेफ खेलना, किसी के बारे में कुछ ना बोलना। ठीक है, क्योंकि हमको इनके साथ भी काम करना है, हमको इनके साथ भी काम करना है। ये सब नहीं चलता पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही पार्टी से आप जुड़े रहोगे। ठीक है, और दूसरी पार्टी के लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको अपनी पार्टी के थ्रू ही काम करना पड़ेगा और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता यार विधायकी लड़ना इतनी बुरी बात है। ठीक है, क्योंकि पहले आप विधायकी तो लड़िए, ठीक है, तो एक्सपीरियंस होगा, लोगों को पता चलेगा कि आपका काम क्या है, आप कैसे काम कर रहे हो, आप वाकई विकास के लिए आए हो या किस चीज के लिए आए हो। ठीक है, तो वो जब ये देखेंगे कि आपका काम कैसा है, तो उसी हिसाब से वो भी आपको और ऊपर बैठाएंगे। राइट, जब आप सांसदी या मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ोगे तो आपको उसमें बेनिफिट ही मिलेगा। यही तो होता है ना। तो एक पायदान समझ लिए इसे विधायकी के चुनाव को, और मेरे हिसाब से यार जरूर लड़ना चाहिए ये चुनाव, अगर अच्छा पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं पवन सिंह तो। ठीक, बाय द वे यार, मुझे बस फिल्मी जो लोग हैं वो फिल्मों में ही या गानों में ही अच्छे लगते हैं। ठीक, तो मुझे तो पवन सिंह हमेशा एज सिंगर ही अच्छे लगेंगे, जैसा कि बाकी तीनों निरहुआ, रवि किशन और ये मनोज तिवारी लगते हैं। ठीक है, तो ये तीनों भी एज सिंगर, एक्टर ऐसे ही अच्छे लगते हैं, और पवन सिंह भी मुझे एज सिंगर ही अच्छे लगते हैं। तो वो तो मेरा मतलब जो विजन है वो कभी नहीं बदलने का। हाँ, बट बाकी जो उनके फैंस हैं, लोग हैं, उनके लिए अगर ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं देन यू आर वेलकम। ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।